विक्रम ने कार स्टार्ट करते हुए कहा, अब हमें चलना चाहिए। और बात करते हुए कब रास्ता कट गया पता ही नहीं चला। जब चारों वहां पहुंचे तो प्रीति ने विक्रम से कहा, लगता है हम लेट हो गए हैं, यहाँ का फंक्शन चालू हो गया है। विक्रम ने भी अपनी कार पार्क करते हुए कहा, लगता तो ऐसा ही है, चलो चलकर देखते हैं। बस तुम्हारा दोस्त नाराज ना हो, मैंने उससे वादा किया था कि हम समय पर पहुंच जाएंगे, पर आज उमा दीदी की तबीयत अचानक खराब होने के कारण थोड़ा लेट हो गया। चारों अंदर आए तो सभी की नजर उन चारों पर ही टिक गई। ब्रिगेडियर जो समीर की यूनिफॉर्म में स्टार लगाने जा रहे थे, समीर को एक टक एंट्रेंस पर देखते हुए देखा तो उनके हाथ भी रुक गए। उन्होंने कहा, बरखुदार, लगता है तुम्हें जिनका इंतजार था वो लोग आ गए हैं। समीर ने भी मुस्कुराकर कहा, यस सर। ब्रिगेडियर सर भी मुस्कुरा दिए। चारों अंदर आए और समीर का फंक्शन देखने लगे। ब्रिगेडियर सर ने समीर की यूनिफॉर्म में स्टार लगाए तो चारों ओर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। मुस्कुराते हुए समीर की नजर प्रीति पर पड़ी तो समीर को देखकर प्रीति भी मुस्कुरा दी। सुकून है हवाओं में और कुछ सुकून है फिजाओं में, जरूरतें बन गई है तू। हाँ, ये सच है, मुझे राहत मिल गई है। तू मिले ना मिले पर मिल गई है थोड़ी सी निगाह तेरी, और यही जिंदगी की खुशी बन गई है। समीर को मुस्कुराते हुए एंट्रेंस पर देखते हुए देख शोभा का ध्यान भी उसी ओर चला गया। वहां पर प्रीति के साथ पूजा और दृष्टि को देखकर शोभा सोच में पड़ गई। उसने मन में कहा, क्या समीर इन तीनों में से किसी एक के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था? पर यदि मैंने उससे सीधी तरीके से पूछा तो वो मुझे कभी भी सच नहीं बताएगा, और बताएगा भी तब जब उसे पक्का यकीन हो जाए कि अब वो उसकी है। तो उसका मतलब है प्यार अभी एक तरफा है। मैं भी देखती हूँ आखिर इन तीनों में से उसकी वो खास है कौन। पर इनमें से एक तो शादीशुदा है, इसका मतलब वो नहीं है। अब बची ये दो खूबसूरत लड़कियां, अब इनमें से समीर किसे पसंद करता है ये तो आज मैं जानकर ही रहूंगी। आखिर भाभी जो हूँ उसकी। उधर विक्रम के साथ तीनों समीर और नए बने मेजर समय की ओर बढ़ गए। विक्रम ने गले मिलकर दोनों को बधाई दी तो प्रीति ने भी अपनी तरफ से मुस्कुराकर दोनों को बधाई दी। समीर ने प्रीति को देखते हुए कहा, अब तो तुम एकदम टनाटन हो गई हो। प्रीति ने उसे देखकर कहा, ये टनाटन का मतलब क्या है? समीर ने मुस्कुराकर कहा, इसका मतलब है जो डांस आश्रम में तुम और विक्रम नहीं कर पाए थे वो आज मेरे अवार्ड फंक्शन में आराम से कर सकते हो। यहाँ कोई तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करेगा। वैसे भी कुछ ही समय में कपल डांस चालू हो जाएगा तो तुम विक्रम के साथ डांस कर सकती हो। मुझे लगता है आज तुम दोनों को मेरे लिए एक डांस तो करना ही चाहिए। और रही बात मेरी, तो ये दोनों है ना, मैं उनके साथ डांस कर लूंगा। दृष्टि और पूजा समीर की बात सुनकर आंखें फाड़कर उसे देखने लगी। विक्रम और प्रीति ने पलटकर दृष्टि और पूजा को देखा तो उन्हें इस तरह से देखकर वो भी मुस्कुरा दिए। तभी मेजर समय ने विक्रम को अपने पास आने का इशारा किया तो विक्रम और प्रीति मेजर समय की तरफ चले गए। उधर दृष्टि और पूजा समीर के पास खड़े थे। समीर ने दोनों को देखकर कहा, तुम दोनों यहाँ बहुत अच्छे से रेडी होकर आई हो, तो आज मुझे बता ही दो तुम दोनों में से मेरे साथ शादी कौन करना चाहता है। आज भी मेरी वही शर्त है। उस दिन की बात याद करके दृष्टि और पूजा सकपका गई। दृष्टि ने समीर को देखकर कहा, वो शायद विक्रम भैया मुझे बुला रहे हैं तो मैं आती हूँ। वो वहाँ से खिसकने लगी तो पूजा भी झट से उसका हाथ पकड़कर उसके साथ हो ली। समीर उन दोनों को देखकर मुस्कुरा उठा। दूर से ही शोभा उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। उसने मन में कहा, हो ना हो इन दोनों में से एक को समीर पटाने के चक्कर में है, पर वो है कौन? शोभा मेहमानों के साथ बात करते हुए समीर पर ही नजर रखने लगी। तभी समीर का ध्यान दृष्टि की ड्रेस पर गया तो उसकी आंखें हैरत से फैल गई। वो तेजी से दृष्टि के पास आया और दृष्टि के पीछे खड़े होते हुए उसके कान में बोला, तुम इसी तरह खड़ी रहो क्योंकि तुम्हारी ड्रेस की सिलाई निकल गई है और तुम्हारी पीठ दिखाई दे रही है। दृष्टि ने अपने हाथ को पीछे ड्रेस में फिराया तो सचमुच उसकी ड्रेस फटी हुई थी। उसे घबराकर इधर उधर देखा तो समीर की नजर प्रीति पर पड़ी। उसे प्रीति को अपनी ओर आने का इशारा किया। प्रीति ने दृष्टि को देखा जो घबराई हुई थी। वो जल्दी से आई और समीर के पास खड़े होते हुए पूछा, क्या हुआ, ये दृष्टि यहाँ ऐसे क्यों खड़ी है? समीर ने दृष्टि की ड्रेस के बारे में बताया तो प्रीति ने अपनी साड़ी के पल्लू से दृष्टि की कमर को छुपाते हुए कहा, पर समीर यहाँ इतने मेहमान हैं, मैं विक्रम को बुलाती हूँ, हम घर निकल जाते हैं। तभी प्रीति को ध्यान आया कि उसकी ब्लैक साड़ी कार में रखी है। उसने समीर से कहा, वैसे मेरी कार में एक साड़ी रखी है, तो क्या तुम कोई जगह बता सकते हो जहाँ पर ये ड्रेस चेंज कर सके? समीर ने कहा, मेरा क्वार्टर पास में ही है, तो तुम दोनों मेरे साथ वहाँ चलो।
विक्रम को एक बार बता दो कि आने में कुछ समय लगेगा। पूजा वहीं रुक गई थी। प्रीति ने विक्रम को मैसेज किया और कार से साड़ी निकालकर समीर के क्वार्टर की ओर चली गई। वहां दृष्टि को साड़ी पहनाते हुए प्रीति ने दृष्टि से कहा, तुम्हारी ड्रेस ऐसे कैसे फट सकती है? ये तो बहुत महंगी ड्रेस थी और इसमें फटने जैसा तो कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जानबूझकर उसको फाड़ा हो। दृष्टि भी सोच में पड़ गई, पर उसने कुछ नहीं कहा। पूरी तरह तैयार होकर जब दृष्टि ने वहां आईने में अपने आप को देखा तो वो बहुत खुश हो गई। उसने प्रीति के हाथ में हाथ रखकर कहा, थैंक्स दीदी, यदि आज आप नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। कितने ही लोगों के बीच में मेरा मजाक बन जाता। वैसे आपकी ये साड़ी बहुत सुंदर है। प्रीति ने हंसकर कहा, ये साड़ी मैंने आज के फंक्शन के लिए ही तो खरीदी थी, पर मैं विक्रम की कार में ही भूल गई। और देखो, विक्रम ने ऐसी ही साड़ी मुझे लाकर दे दी, तो मेरी ली हुई साड़ी आज तुम्हारे काम आ गई। चलो हम जल्दी चलते हैं। कुछ ही देर में वो लोग वापस भी आ गए थे। पूजा की आंखें अब हैरत से और फैल गई, क्योंकि उस ब्लैक साड़ी में प्रीति और दृष्टि एक जैसी ही लग रही थी और सभी की नजरें उन दोनों पर टिक गई। उसने गुस्से से एक नजर दृष्टि को देखा और उसे इग्नोर करते हुए शोभा और किट्टू से बात करने लगी। उधर विक्रम मेजर समय के पास आ गया था। विक्रम ने समय से कहा, अब तो तेरी शादी की उम्र भी निकली जा रही है और तू मेजर बन गया है। मुझे लगता है अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। समय का ध्यान जाने क्यों उस पार्टी में बार बार दृष्टि पर ही जा रहा था। दृष्टि को ही देखते हुए उसने कहा, पर शादी करने के लिए लड़की की जरूरत होती है, और वो है कहाँ? विक्रम ने समय के हाथ पर हाथ रखकर कहा, पर इसके लिए मेजर समय को इन सब चीजों के लिए थोड़ा समय निकालना होगा। मेजर समय ने दृष्टि की ओर देखते हुए कहा, वही तो कोशिश कर रहा हूँ। समय बात तो विक्रम से कर रहा था, पर उसका ध्यान कहीं और था। उसे देखते हुए जब विक्रम ने उसकी नजर का पीछा किया तो उसकी नजर दृष्टि पर पड़ी। उसे समय के चेहरे के आगे हाथ हिलाकर कहा, ओए, वो मेरी आश्रम की है, मतलब तू मेरी बहन पर डोरे डालने की कोशिश कर रहा है। मेजर समय ने विक्रम की ओर देखते हुए कहा, इसका मतलब तू अभी नहीं बदला? कौन सी चीज मुझे पसंद है तुझे अभी भी पता चल जाता है। तो ये आंखें जिन्हें देख रही है, मैं जानना चाहता हूँ क्या वो मेरी हो सकती है? विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, वैसे तो वो अभी समीर की दीवानी हुई बैठी है, पर इससे पहले समीर हाँ कहे तुम्हें भी अपना इश्क आजमा लेना चाहिए। क्या पता वो तुम्हारी हो जाए। यदि ऐसा हुआ तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी बहन को एक अच्छा जीवन साथी मिले और वो तुम हो। समय ने मुस्कुराकर विक्रम की ओर देखा, फिर उसके गले लग गया। उसने धीरे से विक्रम के कान में कहा, थैंक्स मेरे यार मुझे समझने के लिए। अब वाकई मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है। इससे पहले कि समीर अपने प्यार का इजहार करे, मैं अपने दिल की बात उसे जरूर बताकर रहूंगा। फिर उसकी मर्जी, वो जिसे चाहे उसे पसंद कर सकती है। तभी मेजर समय ने वहां माइक पर आकर कहा, दोस्तों, आज मैं आपके सामने अपने दिल की बात किसी से कहना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता वो इसे समझेगी या नहीं, पर फिर भी मैं उसे कहना चाहता हूँ। मेजर समय की बात सुनकर पूजा के मन में खलबली हो उठी। उसने मन में कहा, कहीं मेजर साहब मेरी बात तो नहीं कर रहे। वो मुस्कुराकर मेजर समय को ही देखने लगी। सारे दोस्त हूटिंग करने लगे तो दृष्टि और पूजा का ध्यान भी मेजर की ओर चला गया। दोनों ध्यान से मेजर समय को देखने लगी। मेजर समय ने गाने के कुछ बोल को अपनी शायरी का रूप देते हुए कहा, आंखें तेरे चेहरे से कभी ना हटे, आखिर तू बता दे ये दिल क्या करे। तेरे इशारे बिन बोले इश्क करते हैं बयां, जैसे इश्क मेरी ही तरह दिख रहा है तेरी आंखों में। तन्हा रहूं तो लोगों की नजरें मेरी नजरों में तुझे ढूंढती है। प्यार की पहली पहली बारिश चेहरे पे ऐसा असर छोड़ती है। तू इस तरह से बन गई है इन लबों की एक दुआ, तेरे हवाले कर दिया है जिंदगी और ये जान। समीर भी खुश होते हुए मेजर समय की ओर आया और बोला, अभी तो आपने कुछ समय पहले ही शपथ ली थी कि आप अपनी जान इस देश के लिए कुर्बान करेंगे, पर कुछ पल में ही आप बदल गए। अब आप अपनी ये जान किसके हवाले करने जा रहे हैं, जरा हमें भी तो बताइए। मेजर समय ने विक्रम की ओर देखा, जो समय को ही मुस्कुराकर देख रहा था। समय ने दोनों की ओर देखकर कहा, तो क्या मैं बता दूं? समीर ने हाँ में सिर हिलाया तो मेजर समय दृष्टि की ओर आगे बढ़ गए। मेजर समय को अपनी ओर आता हुआ देखकर दृष्टि घबरा गई। उसकी नजरें भी कुछ पल के लिए ही सही मेजर समय पर टिक गई। दृष्टि को समय की आंखों में अपने लिए बेशुमार प्यार नजर आ रहा था। मेजर समय दृष्टि के नजदीक आए और उन्होंने दृष्टि के सामने घुटने के बल बैठते हुए कहा, जब से तुम्हें देखा है इन आंखों में सिर्फ तुम्हारा ही चेहरा बस गया है। मैं नहीं जानता तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं, पर सच कहूं एक बार देखकर ही मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ।
दृष्टि ने घबराकर इधर उधर देखा तो पाया कि सभी उसकी ओर देख रहे थे। दृष्टि फिर बगैर बोले ही प्रीति की ओर बढ़ गई। उसने शर्म से प्रीति के कंधे पर अपना सिर झुका दिया तो प्रीति भी प्यार से उसके सिर को सहलाने लगी। प्रीति ने प्यार से दृष्टि के सिर पर हाथ फिराकर कहा, मेजर समय बहुत अच्छे आदमी है। तुम चाहती थी ना कि तुम्हें भी कोई प्यार करने वाला साथी मिले, तो शायद वो मेजर समय हो सकते हैं। अगर तुम्हें मेजर समय पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं जाकर उनसे कह देती हूँ। प्रीति आगे बढ़ने को हुई तो दृष्टि ने प्रीति का हाथ पकड़कर नामे गर्दन हिला दी। प्रीति ने मुस्कुराकर दृष्टि को देखा और उसके इस तरह समय के प्यार को एक्सेप्ट कर लेने पर खुश हो गई। प्रीति ने दूर से ही विक्रम को देखकर हाँ में सिर हिलाया तो समय और विक्रम गले लग गए।